हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं बॉलीवुड मूवीज की अपडेट के बारे में, जिनमें हाँ कुछ सीरीज भी है और मेजर बड़ी बड़ी अपडेट भी। इसलिए चलिए अब आपके समय को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं उन सारी की सारी अपडेट के बारे में। जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो शुरुआत करें सबसे पहले अपडेट की। तो ये अपडेट है कल की फिल्म से रिलेटेड, जिस पर एक कोरियन आर्टिस्ट सेंग चो ने 10 साल पुरानी आर्ट चोरी होने का दावा किया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि उनकी बात में कितना ज्यादा दम है। और साथ ही साथ उन्होंने सिचुएशन भी एक्सप्लेन की है, जिस न्यूज से उन्हें कितना बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि यहाँ पर बात है सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की, जिससे अब ये नहीं पता कि इस फिल्म में ऐसे और कितने शॉट्स आप समझ सकते हो कि काम बचाने के लिए डिजिटली चुराए गए हैं, वो भी बिना किसी आर्टिस्ट को क्रेडिट दिए। जिस पर अब तक तो देखा जाए तो कल्कि के मेकर्स की तरफ से कोई भी आप कह सकते हो कि अपडेट निकल कर नहीं आई है। यानी हो सकता है कि वो अपना मुंह फिलहाल तो इस फिल्म की रिलीज तक ज्यादा से ज्यादा बंद कर रखना चाहते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट या फिर कभी एक छोटा मोटा आर्टिस्ट अपनी बात कहां तक पहुंचा लेगा। और फिर इसके अलावा इसी फिल्म के डायरेक्टर से रिलेटेड आपको याद ही होगा कि उन्होंने एक पोस्ट भी डाला था कि उनकी फिल्म इंडिया को तेलुगु सिनेमा के तौर पर प्रेजेंट करती है। यानी कि ये फिल्म उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के स्टेट और प्रभास के फैंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है, यानी कि सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई है। ऐसा मैं नहीं बल्कि नाग अश्विन का पोस्ट कहता है, जो सुनकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर अक्षय कुमार को नसीहत दे रहे थे कि ये सभी कुछ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। और यही बात राणा दगुपति ने भी एक इंटरव्यू में क्लियर कर लोगों को बताई थी। लेकिन इस तरीके के डायरेक्टर पर जब काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है, तो उनका काम होता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरीके से उठा करके ऑडियंस तक डेफिनेटली पॉजिटिविटी पहुंचाना। क्योंकि पैन इंडिया के नाम पर आपने देखा ही होगा कि किस तरीके का जोक या फिर कहूँ भद्दा मजाक चल रहा है, जिस पर अगर ये फिल्म आप कह सकते हो कि सभी स्टेट्स या फिर कहूँ हिंदी बेल्ट की ऑडियंस को टारगेट करते हुए अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और यहाँ तक कि दिशा पाटनी को भी लेती है, और पूरे ट्रेलर में फेस अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा के कैरेक्टर को दिखा करके उठाती है, हाँ VFX को भी, तो फिर ऐसे में ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मानी जानी चाहिए। लेकिन खैर, अब फिलहाल तो वो कहते हैं ना कि मन बुद्धि जैसा स्टेटमेंट फिल्म के डायरेक्टर ने दिया है, जिनकी ऐसी बातों से अब ये भी पता चल रहा है कि फिल्म की हिंदी डबिंग इतनी खराब क्यों है। लेकिन खैर, देखते हैं कि उन सब पर मेकर्स अपनी पकड़ कितनी ज्यादा अच्छी बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ VFX के ही बलबूते पर आप कब तक ज्यादा शो ऑफ करोगे, जिसमें बाकी दूसरी चीजें असल मायने में एक्टिंग भी होती है, जो कि अब इस फिल्म के रिलीज होने के बाद पता चल भी जाएगी। जिनसे हटकर अब बात की जाए बॉर्डर 2 फिल्म की, तो हाँ, अब इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक छोटी सी वीडियो डाल करके कर दी गई है, जिसमें सनी देओल का कैरेक्टर 27 साल किए गए पुराने वादे को याद दिला रहा है, जो कि डायरेक्टली इस फिल्म को मुझे लगता है कि पहले पार्ट से कनेक्ट कर देगा। यानी देखा जाए तो जहाँ बात निकल कर आ रही थी कि ये फिल्म सिर्फ कैश एंड ग्रैब के ही चलते बॉर्डर 2 का नाम लेकर के चलेगी, तो अब इन बातों से कहीं ना कहीं ऐसे ही लग रहा है कि स्टोरी जो ग्राउंड फील्ड पर थी, तो उससे हटकर उन सब में नेवी और एयरफोर्स पायलट ने किस तरीके से इस जंग में हिस्सा लिया था, उसी पर फोकस की जाएगी, जो कि एक हिसाब से इस फिल्म को अभी के लिए तो मेकर्स की तरफ से इंडिया की सबसे बड़ी वॉर फिल्म बताने की जा रही है, जिसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी फिलहाल तो JP दत्ता नहीं बल्कि अनुराग सिंह को दी गई है, जिन्होंने इसके पहले अक्षय कुमार की केसरी जैसी फिल्म को भी डायरेक्ट किया है। लेकिन अब देखते हैं कि JP दत्ता और भूषण कुमार के बैनर के अंडर बन रही ये फिल्म क्या सिर्फ कैश एंड ग्रैब के लिए ही बनाई जा रही है, जो कि ऑब्वियसली इस केस में तो आती ही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट से बेइंतहा मोहब्बत हो, जो प्यार पहले जाग जाना चाहिए था। लेकिन खैर, गदर 2 की सक्सेस के बाद सारे पुराने डायरेक्टर जाग चुके हैं, जिसमें एक नाम माँ तुझे सलाम फिल्म के सीक्वल का भी निकल कर आया था, जो मुझे लगता है कि जल्दी बनेगी, क्योंकि अब सनी देओल की इस लिस्ट में सीधे सीधे बॉर्डर 2 फिल्म आ चुकी है, और हाँ, आमिर खान के साथ बन रही लाहौर 1947 जैसी फिल्म भी। और बात रही इस फिल्म की रिलीज की, तो इस फिल्म की रिलीज को अनाउंसमेंट के एक दिन बाद अनाउंस किया गया कि ये फिल्म ऑफिशियली साल 2026 जनवरी के मंथ में रिलीज की जाएगी, यानी कि 26 जनवरी आप पकड़ कर चलो। जिसके बाद बात करें फिल्म सिकंदर की, तो आपको तो पता ही होगा कि इस फिल्म के एक्शन को लेकर के कितनी ज्यादा हाइप बनाई जा रही है, जो कि मुझे लगता है कि बननी भी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म को अच्छी खासी महंगी बजट की फिल्म भी बताया जा रहा है, जिस पर सारी डिटेल मैं आपको अपनी पहली वीडियो में यानी कि अपडेट में दे चुका हूँ। लेकिन अब उससे हटकर टाइम्स नाउ वालों की रिपोर्ट यही कहती है कि इस फिल्म के एक्शन की कोलैबोरेशन नडियालवाला स्टूडियो ने मिशन इम्पॉसिबल की एक्शन टीम से किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जो कि इस फिल्म के मिड एयर वाले एक्शन को बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज करेगी, और इसी के साथ साथ सलमान खान खुद उस स्टंट को करेंगे, जिस बात में अब कितना दम है अगेन वो तो फिल्म या फिर कहूँ इस फिल्म की सेट की इमेजेस के निकलने के बाद हम सभी को पता चल जाएगा। क्योंकि सिर्फ बड़े बड़े एक्शन ही नहीं बल्कि फिल्म में अच्छी ढंग की कहानी भी होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस असल मायने में सलमान खान की फिल्म को पहले की तरह थिएटर में जाकर के आप कह सकते हो कि एंजॉय करे, जो कि फिलहाल तो पिछले कुछ सालों से सलमान खान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, वो भी खास करके उनकी संगत को लेकर, जिस पर उनके
फैंस ने भी उन्हें कई बार इस बात की इंडिकेशन दी है। बाकी फिंगर्स क्रॉस कि इस बार सच में ये कंटेंट ढंग का बने, क्योंकि बुल जैसे प्रोजेक्ट पर आप समझ सकते हो कि मालदीव्स की कंट्रोवर्सी के बाद पूरी तरीके से स्टे लगा दिया गया है। यानी मेकर्स इन्हीं कंट्रोवर्सी के बीच फिलहाल तो उस फिल्म को बनाना नहीं चाहते, जिसका प्लान अभी के लिए तो होल्ड पर जैसे मैंने कहा डाला गया है, जो शायद से सिकंदर फिल्म के खत्म होने के बाद शुरू हो। जिसके बाद बात करें प्राइम पर आने वाली सीरीज मटका किंग की। जी हाँ, मटका किंग। तो इस सीरीज के प्रोडक्शन को या फिर कहूँ शूट को अब ऑफिशियली इस पोस्टर को पोस्ट करके बता दिया गया है कि शुरू कर दिया गया है, जिसमें हम लीड में विजय वर्मा को देखने वाले हैं। तो उसी के साथ साथ नाम गुलशन ग्रोवर, सिद्धार्थ जाधव और साई तमंकर का भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब से हटकर टाइटल से हमें ये भी बात पता चलती है कि ये कहानी मटका किंग पर होगी, जो टाइम पीरियड मुंबई में 60 के दशक में चलता था। ऐसे में मैं तो बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ इस सीरीज के लिए, क्योंकि इसे डायरेक्ट करने का काम नागराज मंजुले करेंगे, जो खास करके अपने कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। जिसके बाद आखिरी अपडेट में बात करें तो दिलजीत दोसांझ जिमी कैमिल के शो में जाने वाले हैं, जिससे रिलेटेड मेरे पास ज्यादा डिटेल है नहीं, लेकिन खैर ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसे कवर कर मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी फिर क्या आपकी क्या राय बनती है इन सारी की सारी अपडेट्स पर, वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।